ज्यादा इंटरनेट और अनलिमिटेड कॉल्स भी सिर्फ 999 रुपए में। इस वक्त मैं मौजूद हूँ सब इंस्पेक्टर शहीद अताउल्ला के घर में, जो कि दारुस्सलाम कॉलोनी अटक शहर में वाक़ है। उनकी बेवा मेरे साथ मौजूद हैं। आज से कुछ दिन कबल इनके जवान साला बेटे जो कि दरियाए सिंध में नहाते हुए डूब गए थे। बहुत बड़ा सदमा है और ये जो घर है ये इंतहाई गुर्बत और कसम पुरसी की ज़िंदगी गुजार रहा है। और इनकी वालदा ने IG पंजाब, डिप्टी कमिश्नर, RPO रावलपिंडी और पुलिस के दीगर हुक्काम से और हुकूमत वक्त से अपील की थी, चूँकि इनका कमाने का अब कोई ज़रिया नहीं रहा। इनका जवान बेटा था जो कि इनका ज़रिया माश था। अब इनकी ज़िंदगी कैसे गुजर रही है ये उनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम अम्मा जी। वालेकुम सलाम। अम्मा जी मुझे बताएं कि जो आपका ज़रिया माश था वो अल्लाह ताला ने आपसे ले लिया। अब आपने पिछले जब कवरेज हमने की थी उस पर आपने अपने हुकूमत वक्त और पुलिस के दीगर अफसरान हुक्काम बाला से आपने अपील की थी। उस अपील की आपने कोई दरख्वास्त भी गुजारी थी? जी बेटा, मैंने दरख्वास्तें दी थी बहुत सारी, लेकिन अभी तक उन पर उम्र दरामद नहीं है ना। तो हाजी गुलफराज साहब ने, SHO साहब ने बहुत हमारे साथ की थी, DPO ने भी की है। और मैं ये गुजारिश करती हूँ कि इमरान खान साहब को मैंने कहा है कि मेरा मियाँ अताउल्ला खान न्याजी साहब इंस्पेक्टर, जो कि मियांवाली के रहने वाले थे लेकिन उन सारी ज़िंदगी अटक में गुजारी है। मेरी रहायश, मेरी पैदाइश अटक की है, मेरे बच्चे भी पैदाइश इधर के हैं। तो इमरान खान ने सब बातें सुनी होगी, सुनने के बावजूद भी कोई दिलचस्पी किसी नहीं ली। कोई DC साहब के पास मैं 6 दफ़ा गई हूँ, मैंने एप्लीकेशन दी हैं, आगे दरख्वास्त तोड़ देते हैं, अभी तक अमन दरामद नहीं हो रहा। मुझे ये बताएं बेटा कि मकान किराए का है। अब 6 माह का किराया हमारे सर पर चढ़ गया कि हमारे पास ये क़यामत जो टूटी है। खुद मैं दिल की मरीज़ हूँ, मेरे सहारा अल्लाह के बगैर कोई भी नहीं है, सिर्फ मेरी 10,000 रुपये पेंशन है। मुझे ये बताएं, इमरान साहब बता दें, IG साहब पंजाब बता दें कि जब मेरा मियाँ जान दी थी तो अब उसकी बेवा इधर बैठी है, उसका बच्चा 26 साल का चला गया है, जिसके 2 बच्चे छोटे रह गए हैं, एक 8 माह का और एक 2.75 साल का। मैं उनको कैसे पालूँगी? मकान के किराए कैसे अदा करूँगी? कैसे ज़िंदगी बसर करूँगी? मुझे ये बता दें। मुझे तो कुछ समझ नहीं आती कि मैं पागल हो जाऊँगी। खुदा के लिए कुछ ख्याल करें, अल्लाह से कुछ करें कि मेरे साथ मदद करें। मैं बार बार आप लोगों को कह रही हूँ, इमरान खान को भी कह रही हूँ, IG साहब पंजाब को भी कह रही हूँ, RPO साहब को कह रही हूँ कि मैंने कितनी दफ़ा मीडिया वाले आए हैं, सब कुछ किया, लेकिन उसके बावजूद भी कोई ख़ास समझ दरामद नहीं है। जो इन्होंने DPO साहब ने या SHO साहब ने, हाजी गुलफराज ने की है थोड़ी बहुती, जो पहला दिन उन्होंने किया या दूसरा दिन किया, उसके बाद कोई भी नहीं, चुप हो गए। अब ये 3रा महीना शुरू हो गया, एक लाश अभी तक उस्मान खान की मिली ही नहीं है। अम्मा जी मुझे ये बताएं कि जब आपने दरख्वास्त दी है तो उस दरख्वास्त के बारे में आपको क्या कहा जाता है? क्यों वो आगे पीछे हो रही है? उस पर अमल दरामद अभी तक क्यों नहीं हुआ? वो ये कहते हैं कि बीबी, मैं DC साहब के पास गई और AC साहबा कहती है कि DC साहब ने हुक्म दिया है कि भाई AC मैडम आप इनका डील करें। और 1122 वालों ने भी ये कहा, उनका जो बड़ा अफसर है 8D, मुझे नाम उसका नहीं आता, उन्होंने कहा अम्मा जी आप परेशान हैं, हम ज़रूर करेंगे, हम कोशिश करेंगे, हम अफसरों को गाइड करेंगे, उनके मिन्नत करेंगे। लेकिन अभी तक उसके बावजूद भी कहते हैं कि अभी फंड नहीं आ रहे हैं, अभी कुछ नहीं हो रहा। बुखारी साहब के पास मैं 6 दफ़ा गई हूँ, आगे से वो सीधी बात कोई सुनता ही नहीं है, ना कोई जानता है, ना इधर तक आए हैं मेरे पास दुआ के लिए। मरने तो अमीर भी मरना है तो गरीब भी मरना है। कि अमीर के पास पैसे हैं तो वो ये कहेगा कि मौत मेरे पास ना आए, मैं पैसे दे दूंगा। नहीं, ये नहीं है। खबर भी एक है, कब्र भी एक है। जी, जैसा कि आपने अम्मा जी के बयानात सुने और अम्मा जी का ये कहना है कि मैंने दरख्वास्तें तो हर जगह दी हैं लेकिन दरख्वास्तों पे कोई अमल दरामद नहीं हो रहा। तो जनाब इमरान खान साहब और जनाब उस्मान बुज़दार साहब, IG पंजाब साहब, RPO रावलपिंडी साहब और DPO अटक साहब, आपसे इल्तिमास है कि ये गरीब बेवा आपके महकमे की बेवा है। आपके जो इनके खावन थे वो आपके डिपार्टमेंट से थे और वो शहीद हुए हैं। और इनका बेटा जो कि मेहनत मजदूरी करके अपनी माँ और अपने बच्चों का पेट पाल रहा था वो भी इस दुनिया में नहीं रहा। तो खुदारा गरीब की मदद करने पे अल्लाह भी खुश होता है। मेरी आप लोगों से इल्तिमास है कि ये मेरी वीडियो जहाँ जहाँ भी पहुँचे
वो इस चीज़ पे अमल करें। और अगर कोई इसकी और भी इमदाद करना चाहे तो वह अम्मा जी से रब्ता कर सकता है। अम्मा जी आप अपना मोबाइल नंबर बता दें। 0305 52 40 105 0305 52 40 105। बहुत शुक्रिया। शॉन, निहारी बनानी है, मैं ऑफिस कॉल पर हूँ, प्लीज तुम देख लोगे? तुम्हारी वजह से निहारी चलने से बच गई। खाना बनाना या घर चलाना किसी एक का काम नहीं। शान, खुशियां चख लो।